क्यों है 22 जुलाई खास? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था देश और दुनिया में आज। जी हाँ, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र गौतम लाया हूँ वर्तमान की तारीख 22 जुलाई को भारतीय इतिहास में हुई कुछ पूर्व की घटनाओं के बारे में। तो चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं आज की पहली खबर। तो 22 जुलाई 1947 आज के ही दिन संविधान सभा द्वारा तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। इसे श्री पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। बाद में 15 अगस्त 1947 को इसी राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 22 जुलाई 1981 के पहले भूमि स्तर संचार उपग्रह एप्पल ने सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया था। 22 जुलाई 2019 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रमा के कुछ अनछुए पहलुओं का पता लगाने के लिए चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। 22 जुलाई 1931 भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी श्री यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का निधन हुआ था। 22 जुलाई सन 1918 भारत के पहले कुशल पायलट श्री इंद्रपाल राय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी से हुई एक हवाई लड़ाई में शहीद हो गए थे। तो जैसा कि दोस्तों आप वीडियो की शुरुआत में ही जान चुके हैं कि क्यों है 22 जुलाई खास, क्या हुआ था देश और दुनिया में आज। तो देश की खबरें मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। जी हां, भविष्य में पूरा का पूरा जुलाई का महीना खास होने जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में जुलाई के महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा भारी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि उन पर आरोप है कि जब से वे शिक्षा मंत्री बने हैं तब से भारत में होने वाली कुछ बड़ी परीक्षाओं के बड़े पेपर लीक होने से वो नहीं रोक पा रहे हैं। इसी वजह से छात्रों का गुस्सा और छात्रों का क्रोध चरम पर है। इसी कारण समस्त देश के छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे 22 दिन हो जाने के बावजूद ना तो सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन, ना ही श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ना ही प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किसी ने बच्चों के बीच में जाकर उनको आश्वासन या उनकी बातों को सुनने का प्रयास नहीं किया है। ये भी अपने आप में एक इतिहास की कुछ अभिन्न घटनाओं में रूप लेगा। जिस दिन ये जिस दिन ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन अगर उग्र रूप ले लेता है तो दोस्तों इससे छात्रों की भी हानि होगी, वहां पुलिस प्रशासन की भी हानि होगी। और हाँ, पुलिस प्रशासन ने जिस बर्बरता के साथ छात्रों पर लाठी चार्ज किया है, उस बर्बरता को देखते हुए तो मुझे लगता है कि शायद जिन पुलिस वालों ने उन बच्चों पर लाठियां चलाई हैं, उनके घर में ना तो कोई बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, ना ही उनके छोटे भाई बहन, ना ही कोई यार रिश्तेदार उनका शायद कोई नहीं है। क्योंकि जिस बर्बरता के साथ पुलिस का व्यवहार वहां बच्चों के ऊपर देखा गया है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि ऐसा व्यवहार देश के आतंकवादियों या खूंखार गुनहगारों या डाकुओं के साथ किया जाता है, जिस प्रकार का प्रदर्शन पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया है। तो दोस्तों मैं भी आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जो भी लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं वो घर बैठ के ही उन बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि वो बच्चे ना तो हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। वो भारत के बच्चे हैं, क्योंकि भारत एक देश है। भारत तो छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हम सबको साथ देना चाहिए। श्री सोनम वांगचुक जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारत का वैज्ञानिक होने के साथ साथ बच्चों का साथ दिया है। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं जो आज उन बच्चों के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं 23 जुलाई को भारतीय इतिहास में हुई कुछ घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।